हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे वैद्युत विभव के बारे में। तो कल वैद्युत विभव का जितना भी परिभाषा होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, ये सब कुछ हमने कल निकाल लिया था। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या होता है और कितना कितना होता है, इसके बारे में हमने निकाला होता है। और कैसे कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट हमें मालूम है कि हम पहले अक्षीय स्थिति में निकालते हैं। अक्षीय स्थिति, तो हम यहाँ पे अक्षीय स्थिति में इसको देखेंगे। अक्षीय स्थिति में तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एक चार्ज है -q और यहाँ पे एक चार्ज है +q। दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे बीच का पॉइंट है वो इधर हो गया L और इधर हो गया L। यहाँ से यहाँ पे हमें ये पॉइंट हम मान लेते हैं कितना M। ये जो सेंटर है, सेंटर से स्मॉल r दूरी पर है, ये कितना स्मॉल r। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु M पर वैद्युत विभव बताइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में बिंदु M पर वैद्युत विभव बताइए, जो कि सेंटर से कितना दूरी पर है, स्मॉल r डिस्टेंस। जैसा कि पहले हम करते थे वैसे ही आज भी करेंगे, सेम प्रोसेस। तो आपको मालूम है, आपको फार्मूला ऑलरेडी मालूम है कि भी कोई भी विभव एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, k/r होता है ना। कल ही प्रूफ कराया था हमने कि एक बिंदु आवेश की वजह से विभव कितना होता है, k/r। तो बस यहाँ पे आप देख लीजिए, एक ये चार्ज है, फर्स्ट चार्ज बिंदु आवेश, ये दूसरा चार्ज है, सेकंड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से विभव कितना हो जाएगा, k, लेकिन चार्ज कितना है -q बटा में डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, तो ये इतना है r और इतना है l, तो कितना हो गया r + l, मतलब कितना -kq/r+। ठीक है, एक एक लाइन एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से l, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना है ना, ये l जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और चार्ज विभव में हमेशा साथ में रखेंगे, मतलब साइन हमेशा साथ में रखेंगे। यही वैद्युत क्षेत्र रहता तो यहाँ माइनस से कोई हमें लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी डायरेक्शन को बताता है ना, और ये एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि में प्लस और माइनस दोनों को ले जाता है। ऐसे ही हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, के इस बार +q है तो +q, और डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, r में से इतना घटा देंगे तो यही बचेगा, मतलब r - ये सब ऑलरेडी चीजें कराई हुई हैं। तो ये हो गया आपका V2। अब टोटल हमें बताना है, तो टोटल भाई दोनों को जोड़ेंगे ना, टोटल भी हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, तो V नेट इक्वल टू कितना, V1 + V2। ठीक है जी, V1 + V2। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो V नेट इक्वल टू V1 कितना है, -kq/r + l
माइनस के क्यू अपान आर प्लस, और ये कितना है के क्यू बटा में आर माइनस है। बस सेम प्रोसेस, के क्यू कॉमन कर लेते हैं तो एलसीएम दोनों हो जाएगा ना। यहाँ पे एक बार कॉमन करेंगे तो थोड़ा लिख के आप लोगों को तो बताना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना जी। तो यहाँ से हो गया के क्यू कॉमन हम करेंगे तो यहाँ पहले इसको मैं लिखना चाहता हूँ क्योंकि प्लस वाला है, तो के क्यू कॉमन तो 1 बचा ऊपर और नीचे आर माइनस है, के क्यू कॉमन तो यहाँ पे -1 बचा आर प्लस, ठीक है। तो के क्यू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस, तो आर माइनस एल से जब इसमें एलसीएम में भाग देंगे तो क्या बचेगा आर प्लस एल, तो आर प्लस एल से 1 में गुणा तो आर प्लस एल मिलेगा, माइनस है तो माइनस, आर प्लस एल से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आर माइनस एल, तो आर माइनस एल से इसमें गुणा आर माइनस एल, ठीक। तो V नेट इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट में तोड़ देता हूँ आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, क्योंकि ये जब साइन ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। नीचे देखिए आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल मतलब क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, समझ में आ गया होगा नहीं? इसी तरीके से अब आपको मालूम है यहाँ से कि वी नेट इक्वल टू आर से आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, एल और एल मिलाएंगे तो 2l, तो k इंटू 2ql अपान आर स्क्वायर माइनस, ठीक है जी। अब आपको मालूम है कि k 2ql को हम क्या बोलते हैं p, p क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे इसके आगे देखेंगे, इधर मिटा रहे हैं कि वी नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा के पी अपान आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा के पी बटा में आर स्क्वायर, ठीक है जी। कैसे? क्योंकि हमें मालूम है कि R इज द वेरी ग्रेटर देन L, तो R बहुत बड़ा है ना, R तो बहुत बड़ा है, R वैद्युत द्विध्रुव में तो छोटा होता है, चित्र में तो बड़ा दिख रहा है, ये बहुत कम डिस्टेंस होता है, और R तो भाई 1 मीटर 2 मीटर मीटर में होगा, ये किसमें होगा माइक्रोमीटर में होगा, माइक्रो 10⁻⁻⁶। तो सिंपल सी बात है, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि 1 लाख में से 1 रुपये ले लेंगे तो ज़्यादा झगड़ा नहीं करेगा, ज़्यादा देगा तो झगड़ा करेगा, इसीलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। ये 1 रुपये का स्क्वायर करेंगे 1 रुपया हो, इसलिए उसको ना के बराबर मानते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं, तो आर स्क्वायर करते आपको बचेगा। अब इसको यदि नॉर्मल हम फार्मूले में लिखें तो v इक्वल टू v एक्सियल है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सिस, k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में r, ठीक है जी। इतना होता है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कौन सी स्थिति में, एक्सियल अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अभी निकाल लेते हैं निरक्षीय स्थिति में, इसको आप नोट कर लेंगे पूरे अच्छे से चित्र के साथ, क्योंकि एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो देखेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो आपको मालूम है माइनस क्यू यहाँ पे हो गया, यहाँ से कुछ डिस्टेंस में हमने लिया प्लस क्यू, 20 का O
यहाँ से ही तो ऊपर चाहे नीचे कहीं भी ले सकते हैं ना, तो हम ऊपर लेते हैं, पॉइंट है एल, यहाँ से इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये है एल और ये कितना डिस्टेंस पे माने हैं आर, ठीक है, आर डिस्टेंस। तो चूंकि ये संपूर्ण त्रिभुज है तो ये कोण हो गया, कोण कितना होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर वाला भी कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है जी। बस अब सिंपल सा हो जाएगा। ये फर्स्ट चार्ज है मान लीजिए, ये सेकेंड चार्ज है, तो यहाँ पे विभव निकालेंगे v 1 की वजह से कितना हो जाएगा k माइनस क्यू अपान में डिस्टेंस, इस बार क्या यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस लेना है ना, ये नहीं, ये डिस्टेंस सीधा कितना डिस्टेंस है, तो अंडर रूट में कितना होता है आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपान आर, बार भूलिए मत, के क्यू अपान आर होता है, के क्यू तो है ऑप्शन में, आर मतलब डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही हम v2 से निकाल लेते हैं के क्यू अपान में, इसके लिए भी डिस्टेंस तो वही है ना आर स्क्वायर प्लस, तो आपको v नेट निकालना है, v नेट, तो v परपेंडिकुलर ऐसे साइन बना देते हैं परपेंडिकुलर, v1 प्लस v2, आगे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के क्यू अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे के क्यू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों कट गया, तो v परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या, मतलब किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव शून्य होता है। इसी तरीके से एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यहाँ है प्लस क्यू, एक सीट बना देता हूं मैं, ठीक है, एक सीट बना देते हैं, ये सीट, ये सीट, ये सीट, ये एक सीट है, प्लेट है, प्लेट है, मतलब ऐसे वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे आपके सामने, इसके बीच में ऐसे एक डिस्क है। तो कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे बताइए वैद्युत विभव कितना, तो 0, यहाँ पे पूछे कितना 0, यहाँ पे पूछे 0, यहाँ पे पूछे 0, कहीं भी 0, हर जगह कहाँ 0। कैसा सीट है ये, वैद्युत द्विध्रुव के एकदम बीचों बीच है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, उसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। चाहे एक तरह से बोले वैद्युत विभवांतर बोला है, तो हम एक तरह से बोले तो सभी बिंदुओं पर वैद्युत पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत विभव समान, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पढ़ लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत विभव। अब एक आता है पॉइंट, आपको मालूम है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव, किसी भी स्थिति में, न अक्षीय न निरक्षीय, किसी भी स्थिति में, तो उसको भी हम देख लेंगे। बिंदु आर थीटा, आर कामा थीटा, तो यहां है माइनस क्यू, इससे कुछ दूरी पर है प्लस क्यू, पॉइंट है ओ, यहां पे हमें निकालना है एम पॉइंट पे। तो हमें मालूम है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में पी की दिशा होती है। यहाँ से एंगल थीटा पे पूछा है, ना अक्षीय है ना निरक्षीय, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कितना है आर। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र वाले में हम चैप्टर में बता चुके हैं आपको कैसे करना है। तो ये जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको दो भागों में बांट लीजिए।
इसी को दो भागों में कर दीजिए। तो एक जो थीटा के सीध में जाता है उसको क्या बोलते हैं, पी कॉस थीटा, और जो इसके लंबवत, ये स्क्वायर है, इसके एक लंबवत जो जाए उसको क्या बोलते हैं, पी साइन। तो अब दो द्विभाजन हो गए। तो एक की वजह से जो अक्षीय स्थिति में होता है उसकी वजह से हम निकालते हैं तो क्या मिलता है, केपी बटा में आर स्क्वायर। कौन, अक्षीय स्थिति में जो रहता है, और जो निरक्षीय स्थिति में रहता है उसके लिए क्या निकालते हैं हम, जीरो। तो आज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब अक्षीय स्थिति में कौन है, पी कॉस थीटा, और निरक्षीय स्थिति में मतलब लंबवत कौन है, पी साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, पी साइन थीटा की वजह से जो विद्युत विभव होगा क्या होगा, शून्य, और पी कॉस थीटा की वजह से जो होगा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब अक्षीय स्थिति में, चाहे हम एक्सिस लिख देते हैं, इक्वल टू कितना, के पी, पी की जगह कितना है, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा बटा में ये एक्सिस हो गया, एंड बी लंबवत परपेंडिकुलर, के पी साइन थीटा अपन कितना, नहीं सॉरी, लंबवत तो हमें ऑलरेडी मालूम है ना कितना होता है, जी लंबवत कितना होता है। अब हमें भी नेट में लिखना है यहाँ पे, तो भी नेट इक्वल टू भी एक्सिस प्लस भी परपेंडिकुलर। तो भी नेट इक्वल टू हो गया, एक्सिस वाला लिख देंगे पी के पी कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, और प्लस में जीरो। ये फार्मूला हो गया, भी इक्वल टू लिख देंगे 1/4 अपसाइड नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया, आप किसी भी अक्ष पर, अक्षीय स्थिति भी हो निरक्षीय स्थिति भी हो, दोनों स्थितियों में आप निकाल सकते हैं। निकाल कर देख सकते हैं आप। अक्षीय स्थिति में मतलब इस दिशा में, तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। cos जीरो रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 1/4 पी बटा में आर स्क्वायर। याद करिए, एक्सियल वाले में क्या है, यही तो था। उसके बाद से निरक्षीय स्थिति में क्या था, जीरो, तो cos थीटा की जगह थीटा की जगह 90, cos 90 का मान जीरो पूरा इसका। तो ये एक डिफॉल्ट फार्मूला है जिससे कि दोनों आ सकते हैं। तो ये तीनों वैद्युत द्विध्रुव की वजह से ये तीनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिए, ताकि एक भी डेरिवेशन आपसे छूटे ना, सभी के सभी डेरिवेशन हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।